प्रश्न, सतगुरु किसे कहते हैं? उत्तर, जो हद बेहद शून्य महाशून्य सगुण व निर्गुण, जो हद बेहद शून्य महाशून्य सगुण व निर्गुण को जानता है उसे सतगुरु कहते हैं। जो क्षर अक्षर निअक्षर व 5 ब्रह्म व 5 निर्गुण के भेद को जानता है उसे सतगुरु कहते हैं। जो तुरियां और तुरियातीत से परे सत्य सिंधु अनामी की भक्ति करता है उसे सतगुरु कहते हैं। जो अपनी शरण में आने वाले प्राणियों के समस्त संशय ग्रंथि को छेदन करके अद्वितीय सनातन तत्व का प्रकाश करते हैं उन्हें सतगुरु कहते हैं। बिना प्रश्न किए ही जो नाना प्रकार के कुतर्कों को छिन्न भिन्न कर देते हैं वे सतगुरु सनातन तत्व का प्रकाश करते हैं उन्हें सतगुरु कहते हैं। जिसके समीप पहुंचने के पहले समस्त संकल्प विकल्प मिट जाते हैं उन्हें सतगुरु कहते हैं। जो अपने मधुर अमृतमय वचनों से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देते हैं, विविध ताप की पीड़ाओं को हर लेते हैं, चिन्मय सनातन ब्रह्म ज्योति को जगा देते हैं उन्हें सतगुरु कहते हैं। प्रश्न, दयाल भगवान किसे कहते हैं? जो उत्पत्ति प्रलय पालन आदि का कार्य नहीं करते हैं। जो उत्पत्ति प्रलय पालन आदि का कार्य नहीं करता है, सब जीवों पर दया करके मोक्ष करने के लिए ललायित रहता है, उसका जीवन सदा सच्चिदानंद से पूर्ण रहता है। प्रश्न, सिंधु कितने प्रकार के हैं? सिंधु 2 प्रकार के हैं, एक काल सिंधु, एक दयाल सिंधु। सिंधु मतलब भेद। काल सिंधु से जीव कभी मुक्त नहीं होता और दयाल सिंधु से जीव सदा के लिए मुक्त होकर निर्वाणानंद से पूर्ण हो जाता है। इसलिए उपासना दयाल सिंधु की वांछनीय है। प्रश्न, हद बेहद शून्य महाशून्य क्षर अक्षर निअक्षरातीत पिंड ब्रह्मांड क्या है? हद का वास पिंड में और बेहद का वास ब्रह्मांड में है। शून्य अक्षरधाम और महाशून्य निअक्षर पद में क्षर नाशवान माया कहलाती है। शून्य अक्षरधाम और महाशून्य निअक्षर पद में क्षर नाशवान माया कहलाती है। अक्षर अविनाशी आत्मा को कहते हैं, निअक्षर परब्रह्म परमात्मा को कहते हैं और निअक्षरातीत सत्पुरुष सत्कारतार अनामी महाप्रभु को कहते हैं। प्रश्न, किस पद की भक्ति करने से काल खा जाता है और किस पद की भक्ति करने से जीवन मुक्त हो जाता है? हद में शून्य सरगुण ब्रह्म की भक्ति करने से काल खा जाता है। निअक्षरातीत स्वरूप सत्कर्तार अनामी महाप्रभु की भक्ति करने से परम दयाल पद में यह जीवन चला जाता है। फिर जीवन मृत्यु के बंधन को कभी प्राप्त नहीं होता है। प्रश्न, जीवात्मा का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा की यह सनातन कला है। इसलिए यह स्वयं अजर अमर अविनाशी नित्य मुक्त स्वरूप शुद्ध बोध रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। प्रश्न, माया का स्वरूप क्या है? यह स्वयं जड़ होकर परमात्मा की चेतन कला जीवन की सत्ता पाकर सब जीवन को सम्मोहन देकर बांध देती है। यही उसका स्वरूप है।
ईश्वर किसे कहते हैं? जो एक है, अद्वितीय है, जो न बाल है, न युवा है, न वृद्ध है, न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न गर्भ में आकर जन्म लेता है, न मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसा पहले था वैसा अब भी है और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। अजर अमर अविनाशी, नित्य मुक्त रूप, शुद्ध बोध रूप, अकह अनिह अनाम, अरूप, शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूप है, उसे ईश्वर कहते हैं। प्रश्न, जप और अजपा जप की गति कहाँ तक है? हद और बेहद तक जप और अजपा जप की गति है। हद और बेहद से परे संत पद में न जप है न अजपा जप है। प्रश्न, योगी किसे कहते हैं? सहज दल कमल में जो निरंजन पद तक कमाई करते हैं उन्हें योगी कहते हैं। योगेश्वर किसे कहते हैं? अक्षर निरक्षर पद तक की कमाई करने वालों को योगेश्वर कहते हैं। प्रश्न, संत किसे कहते हैं? जो अक्षर निरक्षर से परे, शून्य महाशून्य से परे, हद बेहद से परे, सरगुण निर्गुण से परे, संत पद का भेद जानकर सतपुरुष सतकर्तार अनामी महाप्रभु परम दयाल की भक्ति करते हैं, उन्हें संत कहते हैं। प्रश्न, भक्ति के कितने भेद हैं? भक्ति 13 प्रकार की है। 9 प्रकार नवधा भक्ति और 10वीं अविरल भक्ति जिसे विशुद्ध भक्ति कहते हैं, और 11वीं भेद भक्ति और 12वीं अभेद भक्ति और 13वीं अनपावनी भक्ति। इस भक्ति के भेद को जाने बिना जो भक्ति करता है उसे काल खा जाता है। सर्वप्रथम भेद को जानकर के ही अभेद को जाना जाता है। प्रश्न, कौन कौन से मुकाम पर कौन कौन से नाद होते हैं? सहज दल कमल पर घंटानाद, बंकनाल में शंख ध्वनि, त्रिकुटी मुकाम में नगाड़े की ध्वनि, परवास ढोल, 10वें द्वार स्थान में मृदंग की ध्वनि, किंगरी सारंगी सितार की ध्वनि, भंवर गुफा स्थान में बंसी की ध्वनि, मुकाम सतलोक में 6 राग और 36 रागनी व 10 प्रकार के नाद बजते हैं। प्रश्न, ऊपरी मंडलों के दृश्यों के बारे में बताएं। एक अद्भुत दृश्य ऊपरी मंडलों में नित्य ही हुआ करता है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी सीन तो बदलते रहते हैं, लेकिन साधक को सूरत शब्द के अभ्यास में, जबकि सूरत आत्मा आसमान में चढ़ती है, हमेशा ही नजर आया करता है। वह क्या है? नीले पीले सुर्ख सब्ज सफेद रंग के सूक्ष्म बिंदु जिस तरह बालुका के कण होते हैं, बिजली के समान दमकते हुए झिलमिल प्रकाश करते हुए नजर आते हैं। पुष्पों के हार व पुष्प आसमान से बरसते हुए नजर आते हैं। यह घटना अक्सर ही होती है। यह घटना अक्सर ही होती रहती है। विविध प्रकार की मूर्ति विविध प्रकार के पुष्पों से सजी हुई कि उसके जिसके किरीट मुकुट मंडलों
कि जिसके किरीट, मुकुट, मंडल पुष्पों के ही बने हुए होते हैं, आसमान में झलका करती है और अपनी मधुर छवि से साधक के मन को आकृष्ट किया करती है। कभी कभी आसमान में कतार के कतार सूर्य उगे हुए नजर आते हैं। विशेष तन्मयता हो जाने पर सूरज की फर्श भी जमीन पर बिछी हुई नजर आती है। कभी कभी सुंदर बगीचे भी नजर आते हैं, जिसमें वृक्षों की डाल पर शाख शाख में जिस तरह से अंगूर के गुच्छे लटकते हैं, उसी तरह से सूरज चांद के सितारे गुच्छे लटकते हुए नजर आते हैं। दरअसल बात तो यह है कि बहुत अरसे से कितने युग और कितने कल्प बीत गए कि वह जीव परम पुरुष परमात्मा से बिछुड़कर इस काल के देश में जब से आया तब से असह दुख ही उठाते बीते। किंतु जब संत सतगुरु की दया हुई तब शहंशाह बनकर अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी नि अक्षरातीत स्वरूप अनामी महाप्रभु के धाम की यात्रा किया, तब सारे दुख काफूर हो गए। उन करुणामय प्रभु ने अपने योग माया को इस जीव के स्वागत के लिए भेजा, जो कि इस प्रकार के अनहद को बजाती हैं, 6 राग 36 रागनी को सुनाती हैं, विविध प्रकार के खेल तमाशों को दिखलाती हुई, जीव रूपी शहंशाह को प्रसन्न करती हुई सर्वेश्वर भगवान श्री राम पुरुषोत्तम पुरुष के सम्मुख ले जाती हैं, जो कि आनंद के सम्मुख हैं। इन्हीं को अनामी महाप्रभु कहते हैं। यही जन्म और मृत्यु से रहित हैं। यही अविनाशी महाप्रभु वर्णन करने योग्य हैं। जीवात्मा इन्हीं की सच्ची अंश हैं। इन्हीं के लोक से काल के देश में आई हैं। इस अपने सच्चे प्रियतम के पास पहुंचकर जन्म मृत्यु के बंधन से सर्वदा के लिए मुक्त हो जाती हैं। निर्वाणानंद से पूर्ण हो जाती हैं। जय गुरुदेव। प्रश्न: सूरज जब ऊपर लोक को जाती है तो मार्ग में क्या क्या लीलाएं देखने में आती हैं? जमीन व आसमान के पर्दे बदल जाते हैं। ज्योति से भरा हुआ आसमान व पृथ्वी नजर आती है। पृथ्वी के कण कण ज्योति से पूर्ण होते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना हुआ कोई भी सामान वहाँ नहीं होता है। सभी तत्व चिन्मय स्वरूप होते हैं। जिस तरह से नाटक के पर्दे गिरते व खेल होते हैं, उसी तरह से त्रिकुटी महल में क्षण में पर्दे गिरते व उठते हैं। श्री प्रभु की योग माया विविध प्रकार के अनिर्वचनीय लीलाओं को दिखलाती हैं, जिसे देखकर साधक मस्त हो जाता है। दिन और दुनिया की खबर उसे बिल्कुल नहीं होती। खुशी का फूला बदन नहीं समाता है। जिस लीला को 3 लोक 14 भुवन में न कभी देखा है न सुना है, जो मन में न समाता है न वर्णन में आता है, उस अद्भुत तमाशे को देखकर साधक कह कहा मार मार कर उछल कर हंसता है। देखकर साधक कह कहा मार मार कर उछल कर हंसता है और झूम उठता है। कह कहा मार कर उछलता है, कूदता है, उछलता है। कह कहा मार साधक कह कहा मार कर उछल कर हंसता है। जय गुरुदेव। प्रश्न: उन अगाध लीलाओं का कुछ वर्णन कीजिए। 5 रंग की पृथ्वी ज्योति से भरी हुई नजर आती है, जो नीले पीले सुर्ख सब्ज
जो नीले, पीले, सुर्ख, सब्ज, सफेद रंग के होते हैं। इन्हीं रंगों की विविध प्रकार की फुलवारियां और इन्हीं 5 प्रकार के रंगों के पक्षी भी होते हैं। 5 प्रकार के रंगों के पक्षी भी होते हैं। नीले, पीले, सुर्ख, सब्ज, सफेद रंगों के नर और नारियां भी होती हैं। पशु जगत भी इन्हीं रंगों से भरा हुआ होता है। जितने भी पक्षी देखने में आते हैं वह कोई भी एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं। उनके अंग अंग में विविध प्रकार की कारीगरी भी होती है, जो विविध छटा से पूर्ण होती है। जिनके हर एक वृक्ष, फल, पत्ता, लता, डाली, छाल, रेशे सब कारीगरियों से भरे हुए होते हैं और विद्युत लता से लहराते नजर आते हैं। कोई फूल कुंभलाए हुए नहीं होते हैं, ताजगी ही ताजगी नजर आती है। हर वृक्ष की जड़, तना, डाली सभी मखमल से भी कोमल होते हैं। खुरदुरापन का नामो निशान नहीं होता है। पृथ्वी भी मखमल के समान कोमल होती है। इन्हीं 5 रंगों की क्यारियां व सड़कें भी होती हैं। उस सृष्टि में कहीं कूड़े कचरे का नामो निशान नहीं होता है। भंगी कहीं भी सड़क झाड़ता नजर नहीं आता है। मलमूत्र से भरी नालियां व मोरियां कभी भी नजर नहीं आती हैं। स्वर्ण व मड़ियों से जड़े हुए नाना प्रकार के महल दिखाई पड़ते हैं। नाना रंग और कारीगरियों से बने हुए झाड़ फंसूस बिजली के जलते हुए नजर आते हैं। बिजली से बने हुए नाना प्रकार के बड़े विशाल फाटक विविध प्रकार की कारीगरियों से बने हुए बिजली से लहराते हुए दिखलाई पड़ते हैं। पक्षियों के पर मारने से, चलने से, उड़ने से, बोले व आदमियों के चलने व केसों के हिलने से, आंखों की पलक ढकने से, हंसने से बिजली की कड़कड़ झड़ते हुए नजर आते हैं, जिसकी शोभा व सुषमा वर्णन नहीं की जा सकती है। जगह जगह पर नीले, पीले, सुर्ख, सब्ज, सफेद रंगों की वृक्षों के झुंड, गुच्छे, डालियां में लाखों में लटकते हुए नजर आते हैं। जगह जगह पर रत्नों की राशियां दमदमाती, चमकती हुई नजर आती हैं व दिखाई पड़ती हैं। बड़े बड़े सरोवर और कुएं तथा सरोवर की सीढ़ियां विविध प्रकार के रत्नों से जड़ी सरोवर भी सितारों से भरे हुए दिखाई देते हैं, जिनको देखकर साधक का मन लट्टू व दिल बाग बाग हो जाता है। कहीं कहीं नीले, पीले, सुर्ख, सब्ज, सफेद रंग के फूल बिजली से दमकते हुए आसमान से बरसते हुए नजर आते हैं। कभी कभी पर्वतों से बिलौरियां नहर छूटती हुई नजर आती हैं। अति सबाजियां भी विविध प्रकार के समय समय पर छूटा करती हैं। अति सबाजियों का रूप उन्हीं नीले, पीले, सुर्ख, सब्ज, सफेद रंग के लट्टुओं के बने हुए हाथी व घोड़े नजर आते हैं तथा लट्टुओं से ही चरखियां कभी गोलाकार दाएं व बाएं तथा ऊपर नीचे छूटती हुई नजर आती हैं और बीच बीच में उनसे गोले छूटते हैं और उनसे अद्भुत बिजली का प्रकाश होता हुआ नजर आता है और जो गोले छूटे थे वह फिर आकर उसी में जुड़ जाते हैं तथा घोड़े नाना प्रकार के तमाशे करते हुए नाचते हुए तथा बीच बीच में उनसे गोले छूटते हुए और बिजली के समान प्रकाश करते हुए नजर आते हैं। हाथी भी नीले, पीले, सुर्ख, सब्ज, सफेद रंग के लट्टुओं के बने हुए व अद्भुत तमाशे करते हुए नजर आते हैं और इनके अंग अंग से गोले छूटते हैं और गोले अत्यंत प्रकाशमान हैं।
वह अगाध लीला अकथनीय है। साधक की ताकत नहीं जो वर्णन कर सके, साधक की ताकत नहीं जो वर्णन कर सके। जिस वक्त पर्दा खुलता है कोसों की जमीन नजर आती है, कई मोरों के बाग नजर आते हैं। मोरों का बाग यानी मोरों के वृक्ष लगे, कहीं मोरों के बाग नजर आते हैं। मोरों का बाग यानी मोरों के वृक्ष लगे होते हैं, जिसमें फूल व पत्ते की जगह जिसमें फूल व पत्ते की जगह मोर के पंख ही लगे हुए नजर आते हैं, जिनके हिलने से अद्भुत शोभा होती है। और उस बाग में सड़कें भी बड़ी सुंदर तथा विविध रंगों की व रत्नों से चित्रित की हुई कोसों तक नजर आती हैं। सूरत काम नहीं देती है, चारों तरफ दाएं बाएं ऊपर नीचे सर्वत्र ही वह सुंदर और अनोखी सड़कें क्यारियां नजर आती हैं कि जिनके देखने से साधक का मन लालायित हो जाता है और देखने से मन तृप्त नहीं होता है। मन में यही गुब्बार उठते रहते हैं कि यहाँ से हटूं नहीं, देखता ही रहूं। किंतु यह अद्भुत दृश्य थोड़ी ही देर रहता है। इसी तरह से नाना प्रकार के चित्र तथा तमाशे नजर आते हैं। योग माया सिन फौरन गायब कर देती है, जिसको कि साधक नहीं चाहता है, और यही हुल्लास पैदा होती है कि देखता ही रहूं। देखते देखते नेत्र तृप्त नहीं होते हैं। कभी कभी पर्वत भी देखने में आता है कि जिसमें शिखर से लेकर नीचे तक सीढ़ियां बनी हुई है। उन सीढ़ियों पर सुंदर सुंदर सजे हुए सिंहासन कतार में लगे हुए नजर आते हैं, जो कि स्वर्ण के बने हुए मड़ियों से जड़े, जिनके ऊपर सब्ज सफेद सुर्ख रंग से देवी और देवता विविध प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से सजे हुए और नाना प्रकार के किरीट व मुकुट लगाए हुए नजर आते हैं। यह भी दृश्य बड़ा ही अनोखा है। कभी कभी सुंदर से बाग भी नजर आते हैं, जिसमें बड़े ही सुंदर रंगीन वृक्ष लगे हुए होते हैं। जिस वृक्ष की डालियों में बजाय फल व फूल के सुंदर नारी और नर विविध प्रकार के वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित किरीट व मुकुट व कुंडल पहने हुए वृक्ष सहित झूम झूम कर नृत्य करते हुए नजर आते हैं। कभी कभी श्री रामचंद्र व श्री कृष्ण जी की मनोहर झांकी अद्भुत छटा से पूर्ण दिखाई पड़ती है, जिसे देखते ही साधक धन्य धन्य हो जाता है। कभी सुंदर सुंदर विविध रंगों के पुष्पों से गुथे हुए हारें व गुलदस्ते जिनमें मड़ियां गुथी होती है आसमान से बरसते नजर आते हैं। कभी कभी श्वेत वर्ण के झंडे सुनहरे काम से रचे हुए विविध प्रकार की कारीगरियों से बने हुए आसमान में फहराते हुए नजर आते हैं। जय गुरुदेव।